हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने 20 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था आर.एस. अग्रवाल का। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है इफ़ साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2 देन फाइंड साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ यदि साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2 हो तो देन फाइंड साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। सबसे पहले गिवन सवाल में जो हमको दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2, ये हमको दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वाट। जब ये दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और उधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर हो गया। तो अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को हमने साइन स्क्वायर ए लिख दिया प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हमने कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया प्लस 2 साइन ए को साइन ए रहने दिए और कॉस ए को लिख दिए 1/साइन ए, या साइन ए को लिख सकते हैं 1/कॉस ए इक्वल टू 4। तो ये साइन ए ख़त्म कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ 2 प्लस में 2 इंटू 1 2 हुआ, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4 - 2 तो हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 4 - 2 गया 2। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान कितना आ गया, 2। हमको क्वेश्चन में इसी का मान बोल रहा था निकालने के लिए। एक बार क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2, यानी साइन ए प्लस कोसेक ए का मान 2 हो तो देन फाइंड साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। तो हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना था। तो हो गया इस तरह बनाए, साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर उधर 2 का स्क्वायर हो गया, साइन ए प्लस कोसेक ए यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए को लिख दिए 1/साइन ए, या साइन ए को लिख सकते थे 1/कोसेक ए। तो कोसेक कट जाता है, यहाँ साइन कटा तो यहाँ 2 बचा, 2 प्लस में है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 - 2 गया 2 बन गया। एक तो प्रोसेस ये था, ये पहला रूल था, फर्स्ट प्रोसेस था। चलिए इसी को हम दूसरा तरीका से देखते हैं। एक बार सवाल देख लेते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2 है, तो सवाल दिया हुआ है, दूसरा रूल देखते हैं। सवाल दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हमको निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। जब हमको इसका मान निकालना है और ये हमको दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए प्लस कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए इक्वल टू 2। इसको हम ऐसे रख के जब लिख दिए कोसेक ए को 1/साइन ए प्लस 1/कोसेक ए इक्वल टू 2। अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अब देखिए इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस 1/साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन ए प्लस 1/साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस 1/साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1/साइन ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ये साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस 1/साइन स्क्वायर ए, ये प्लस 2 है इंटू 1 हो गया, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 4 - 2। तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस 1/साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 4 में 2 गया 2, ऐसा हो गया। हमने साइन कोसेक ए को लिखा 1/साइन ए, यानी कोसेक स्क्वायर ए रहता तो हमें लिख सकते थे साइन 1/साइन स्क्वायर ए लिख सकते थे। उसी तरह इसको 1/साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 2।
इस तरह से हमारा ये भी इस तरह से भी आंसर आ गया ये। अब देखिए एक रूल और बताते हैं, अगर ई जो ये जो आता है रूल ये है, ये x प्लस 1/x का रूल x प्लस 1/x है। जब हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये प्लस 2 रहता है। उधर होता है क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, उधर -2 हो जाता है, 2 हो जाता है, -2 होता है। समझ गए। सेम वही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के इधर +2 था, ये उधर जगह क्या बन जाएगा माइनस। उधर जो होगा दिया हुआ 4 है, 4 का स्क्वायर करके माइनस कर दिए, 2 आंसर आ गया। इस तरह से हमने 21 नंबर सवाल भी क्लियर किया, 21 सवाल क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये है हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है इफ़ 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू 2 देन फाइंड साइन ए। यानी यदि 10a प्लस कोट ए का मान 2 दिया हुआ हो तो हमको साइन ए का मान निकालना है। क्या दिया है, 10a प्लस कोट ए का मान 2 दिया हुआ है तो हमको साइन ए का मान निकालना है। चलिए देखते हैं गिवन दिया हुआ क्या है, 10a प्लस कोट ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, देखिए 10a प्लस कोट ए, इसमें a का वैल्यू ऐसा बैठाना है जो कि उधर 2 आ जाए। यानी LHS में है 10a प्लस कोट ए, तो LHS में a का वैल्यू ऐसा पुट करना है जो कि RHS के बराबर हो जाए, 2 के बराबर हो जाए। तो चलिए देखते हैं LHS क्या दिया हुआ है, 10a प्लस कोट ए, 10a प्लस कोट ए। तो सब डिग्री मान बैठा के देखिएगा तो 10 45 प्लस कोट 45 दोनों का मान बराबर होता है। 10 45 का भी मान 1, कोट 45 का ये मान, और 1 + 1 2, ये देखिए RHS के बराबर हो गया। तो रखते हैं a का वैल्यू कितना रखें, 45 डिग्री रखते हैं। जब a का वैल्यू हमने 45 डिग्री रखा तो अब देखिए 10 45 प्लस कोट 45 हो गया, 10 45 का वैल्यू 1 और कोट 45 का वैल्यू 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से मेरा हो गया क्या, मतलब सेटिस्फाई कर गया, क्वेश्चन सेटिस्फाई कर गया कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे। जब 45 डिग्री पे क्वेश्चन मेरा सेटिस्फाई कर गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए का मान कितना रखे थे, 45 डिग्री। तो इसी तरह मेरा साइन ए का मान, साइन ए एक जगह 45 बिठा दिए, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1/√2। देखिए 1/√2 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा आंसर ये भी क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखिए 10a प्लस कोट ए इक्वल टू 2, यदि 10a प्लस कोट ए का मान 2 दिया हुआ है देन फाइंड साइन ए, हमको साइन ए का मान निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन लिखा 10a प्लस कोट ए इक्वल टू 2, तो हमने इसमें LHS लिया 10a प्लस कोट ए। LHS जब आ गया मेरा 10a प्लस कोट ए तो हमने पुटिंग वैल्यू लगाया। हमने पिछले लेक्चर में जितना भी अभी तक मैं शायद 14-15 लेक्चर पढ़ा दिए होंगे, और उस लेक्चर में कहीं पे होगा पुटिंग वैल्यू होगा, बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक बताया गया है, उसमें से एक पुटिंग मेथड भी है, देखिएगा। तो पुटिंग मेथड में हमने क्या करते हैं, थीटा के जगह पे कोई मान रखते हैं जो कि सेटिस्फाई कर जाता है, सेटिस्फाई कर गया और हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उस जगह भी वही थीटा का मान रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो इस जगह हमने थीटा का मान 45 रखा, 10 45 प्लस कोट 45, 1 + 1 2 हो गया, और 2 RHS के बराबर है, 2 RHS के बराबर है, ये सेटिस्फाई कर गया। तीन थीटा 45 डिग्री सेटिस्फाई कर गया। तो हमको पूछ रहा था साइन थीटा का मान, यानी साइन ए का मान पूछ रहा है, तो साइन 45 का मान हो गया 1/√2। इस तरह से हमारा 22 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये है हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है इफ़ साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 4 देन फाइंड ए का वैल्यू पूछ रहा है। यदि साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू 4 हो तो हमको ए का मान बताना है, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं गिवन। सबसे पहले लिखते हैं गिवन, जो हमको दिया हुआ है वो लिखना है, और हमको पता क्या करना है ये। अगर ये दो चीज़ पता हो तो क्वेश्चन बन जाता है। तो अब देखिए साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए, ये क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वल टू 4। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 4 क्वेश्चन है। इसको हमने सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसका LCM ले लिए पहले, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए ले लिया। अब 1 + 1 प्लस कॉस ए ख़त्म हो गया, साइन ए से इसको इंटू कर देंगे, साइन ए से इंटू कर देंगे किसको, तो 1 माइनस कॉस ए को।
सेम उसी तरह 1 माइनस कॉस से ख़त्म हो गया। तो अब साइन बीच में प्लस था, प्लस दे दिए, साइन ए से इंटू कर देंगे 1 प्लस कॉस ए को। जब साइन ए से इंटू कर दिए 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 4। जब 4 हो गया तो अब देखिए आगे क्या करते हैं, साइन ए से इसको इंटू करेंगे 1 को, साइन ए को 1 से इंटू किए साइन ए हो गया, माइनस साइन ए को कॉस ए से इंटू करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, प्लस का चिन्ह था प्लस दे दिए, साइन ए को 1 से इंटू करेंगे, साइन ए को 1 से इंटू करेंगे साइन ए हो गया, प्लस साइन ए को कॉस ए से इंटू करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, बाय। देखिए यह है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया ऐसा, इक्वल टू दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस साइन ए इंटू कॉस से, ये प्लस साइन ए इंटू कॉस से, ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। जब प्लस माइनस ख़त्म हो गया और ये साइन ए दोनों प्लस में है तो क्या बन के हो जाएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए हो गया। तो नीचे क्या हो गया बटे में, तो 1 का 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो हमने क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जब 1 है और ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर ए लिख दिया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया, साइन स्क्वायर ए लिख दिया। इधर इक्वल टू में दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 2 साइन है, यहाँ 1 साइन है, तो एक साइन से एक साइन गया तो क्या बचा, साइन ए बचा, यानी क्या बचा, साइन ए बचा। तो 2 बाय साइन ए, तो यहाँ 1 बाय साइन ए रहता है, हम इसको क्या देखिए 2 बाय साइन, एक स्टेप और बढ़ देते हैं, 2 बाय साइन ए इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, 2 बाय साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉसेक ए लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए कॉसेक होता है, 1 बाय साइन ए कॉसेक इक्वल टू 4 होता है। अब देखिए कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक ए इक्वल टू 4/2 हो गया, ये 2 इधर इंटू में है, इधर डिवाइड में आ गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो कॉसेक ए का मान आ गया मेरा 2, कॉसेक ए इक्वल टू 2। तो कॉसेक में कितना डिग्री का मान 2 होता है, ये हमको पता होगा, जब मान पढ़ाए थे तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। जब कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है तो ए का मान क्या हो गया, 30 डिग्री, ए का मान क्या हो गया 30 डिग्री। हमको सवाल में ए का मान ही पूछ रहा था, एक बार सवाल को फिर से देखते हैं। सवाल बोल रहा है इफ़ यदि साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर 4 हो, देन फाइंड ए। हमको ए का मान निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ 30, 45, 60, 90, आंसर आया 30 डिग्री। देखिए हम लोग अभी कुछ देर पहले अब गिवन दिया हुआ है साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 4। हमने क्या किया, इस सवाल में सबसे पहले नीचे वाले को एलसीएम लिया, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए को एलसीएम लिया, तो साइन ए से इंटू किए प्लस प्लस खत्म हो गया तो माइनस से, साइन ए से इंटू किए 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए से इंटू किए 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 4। जब साइन ए से 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए इंटू किए साइन ए इंटू 1 साइन ए इंटू कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू कॉस ए के प्लस साइन ए इंटू 1 साइन ए, फिर साइन ए इंटू कॉस ए, यानी साइन ए इंटू कॉस ए के प्लस में था, एक प्लस एक माइनस खत्म हो गया। अब साइन ए 2 साइन ए बन गया। तो नीचे में था 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए का। ऊपर भी साइन नीचे 2 साइन, ऊपर एक साइन नीचे 2 साइन, एक साइन से एक साइन गया नीचे बचा एक साइन, 2 बटा साइन ए इक्वल टू 4, 2 बटा साइन ए को लिख दिए 2 कॉसेक ए इक्वल टू 4, कॉसेक ए इक्वल टू 4/2, 2 से 2 कट गया, कॉसेक इक्वल टू 2, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। इस तरह से हमारा ए का मान आ गया 30 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है इफ़ 5 cot थीटा इक्वल टू 4 देन फाइंड 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू वाट। क्वेश्चन है यदि 5 cot थीटा इक्वल टू 4 हो तो हमको मान निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको सवाल दिया हुआ है ये लिखेंगे, गिवन दिया हुआ है 5 cot थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 4/5। जब हमने ऐसा लिख दिया और cot थीटा को हमने क्या लिखते हैं cos थीटा बाय साइन थीटा लिखता है cot थीटा को। जब cos थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हो गया, तो हमने आपको पहले ही बताया था जहाँ cos होगा वहाँ 4 बैठाना है, जहाँ साइन होगा तो वहाँ 5 बैठाना है। तो
हमको मान बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बोल रहा है। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। तो क्वेश्चन था 5 कॉट थीटा इक्वल टू 4, कॉट थीटा इक्वल टू 4/5। तो कॉट को हमने लिख दिया कॉस बाय साइन। कॉस के आगे में जो है उस जगह 4 है तो कॉस जगह 4 बैठाना है, साइन के आगे में 5 है, साइन की जगह 5 बैठाना है। चलिए हम बैठाते हैं 5, साइन की जगह 5 है तो 5 बैठा दिए, माइनस कॉस की जगह 4 है तो 4 बैठा दिए, बाय साइन की जगह 5 है तो 5 बैठा दिए, प्लस कॉस की जगह 4 है तो 4 बैठा दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 जा 25 हो गया, माइनस 3 4 जा 12 हो गया, बाय 5 प्लस 4 2 जा 8 हो गया। ऐसा हो गया जब 25 में से 12 गया बचेगा 13, बाय 18 प्लस 8 प्लस 5 30, और ये कट के आ गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए 1 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को। सवाल बोल रहा है इफ़ यदि 5 cot थीटा इक्वल टू 4 देन फाइंड 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है कॉट है तो कॉस बाय साइन होगा, अगर टेन है तो साइन बाय कॉस होगा। अगर साइन बाय कॉस होता तो जो साइन के आगे में जो मान दिया हुआ है वो साइन की जगह बैठाते हैं, और कॉस के आगे में जो मान दिया हुआ है वो कॉस की जगह पे बैठाते हैं। तो 5 cot थीटा इक्वल टू 4, cot थीटा इक्वल टू 4/5। तो कॉट को हमने लिखा कॉस बाय साइन, कॉस के आगे में 4 है और साइन के आगे में 5 है। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ 4 बैठाएंगे, जहाँ जहाँ साइन है वहाँ 5 बैठाएंगे। साइन की जगह हमने 5 बैठा दिया, 5 इंटू 5, माइनस कॉस की जगह 4 था 3 इंटू 4, जहाँ साइन नीचे 5 प्लस 2 इंटू कॉस था तो 4 बैठा दिया। 5 इंटू 5 25, माइनस 4 3 12 बाय 5 प्लस 4 2 8 हो गया। 25 में से 12 गया 13 बचा, 8 प्लस 5 13, 13 13 कट गया 1। इस तरह से हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इस तरह हमारा 24 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है इफ़ अ टेन थीटा इक्वल टू बी देन फाइंड बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बाय बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। क्वेश्चन है यदि ए टेन थीटा इक्वल टू बी देन फाइंड बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बाय बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्वेश्चन हमको दिया हुआ क्या है, ए टेन थीटा इक्वल टू बी। तो टेन थीटा इक्वल टू बी बाय ए लिख सकते हैं, बी बाय ए। तो टेन को हमने लिख दिया साइन थीटा बाय कॉस थीटा के फॉर्म में, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो इक्वल टू क्या हो गया, बी बाय ए। हमने ही बताया जहाँ साइन है उसके जगह आगे में जो होगा वो साइन के जगह पे, जहाँ कॉस है उसके आगे में जो होगा वो कॉस के जगह पे। तो क्वेश्चन था ए टेन थीटा इक्वल टू बी, तो टेन थीटा इक्वल टू बी बाय ए। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या, टेन थीटा इक्वल लिख दिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू बी, कॉस थीटा इक्वल टू ए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमको क्वेश्चन दिया हुआ है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बाय बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन दिया है। यहाँ जहाँ साइन है वहाँ बी बैठाएंगे, जहाँ कॉस है वहाँ ए बैठाएंगे। तो बी साइन है तो बी बैठा दिए, माइनस कॉस है तो ए बैठा दिए, बाय बी जहाँ साइन है वहाँ बी बैठा दिए, प्लस जहाँ कॉस है वहाँ ए बैठा दिए। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर। तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं इफ़ ए टेन थीटा इक्वल टू बी देन फाइंड बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बाय बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। तो सवाल दिया हुआ है ए टेन थीटा इक्वल टू बी, तो टेन थीटा इक्वल टू बी बाय ए। तो टेन को हमने लिख दिया साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस इक्वल टू बी बाय ए। जहाँ जहाँ साइन है वहाँ बी बैठाएंगे, जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ ए बैठाएंगे। तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बाय बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो साइन थीटा की जगह बी बैठाना है, कॉस थीटा की जगह पे ए बैठाना है। तो यहाँ साइन थीटा है बी इंटू बी माइनस कॉस थीटा ए है, बी इंटू बी माइनस ए इंटू कॉस की जगह पे ए बैठा दिए। तो बी फिर साइन है, साइन की जगह बी बैठा दिए, प्लस ए इंटू कॉस की जगह पे ए है तो ए बैठा दिए। बी इंटू बी बी स्क्वायर माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बाय बी इंटू बी बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आ गया हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर।
तो इससे पिछले सवाल जो बनाए वो भी इसी तरह का सवाल था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। यह है हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है साइन क्यूब ए इंटू 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉस क्यूब ए इंटू 1 प्लस 10 इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन है साइन क्यूब ए इंटू 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉस क्यूब ए इंटू 1 प्लस 10 ए। तो देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, लिखते हैं पहले। गिवन दिया हुआ है साइन क्यूब ए इंटू 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉस क्यूब ए इंटू 1 प्लस 10 ए दिया हुआ है। तो साइन क्यूब ए को हमने लिख दिया साइन क्यूब ए इंटू 1 प्लस कॉट ए को लिख दिया हमने क्या, कॉस ए बटा साइन ए लिख दिया, प्लस कॉस क्यूब ए लिख दिया इंटू 1 प्लस 10 ए को लिख दिया हमने साइन ए बाय कॉस ए लिख दिया। तो अब देखिए साइन क्यूब ए का साइन क्यूब ए इन्होंने देते हैं इंटू, इसमें एलसीएम ले लिए साइन ए को। जब साइन ए को एलसीएम ले ली तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए प्लस यहाँ हुआ कॉस क्यूब ए। जब कॉस क्यूब ए हो गया तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे कॉस ए का। जब कॉस ए एलसीएम लिए तो यहाँ हो गया क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए। यानी कि सबको सवाल को, अगर ऐसा सवाल कब भी आए, सबको साइन बाय कॉस में बदल लेना है। साइन कॉस में बदल लेने के बाद देखिए जब इतना हो गया साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, यानी कि साइन ए यहाँ एलसीएम लिए साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, यहाँ कॉस ए एलसीएम लिए थे तो कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। जब ऐसा हो गया तो यहाँ क्या है, 3 ठो साइन है, यहाँ ए को साइन है। जब 3 ठो में से एक हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 ठो बचेगा, यानी साइन स्क्वायर ए बचेगा। और जब यहाँ 3 ठो कॉस क्यूब है, यहाँ ए को है, यहाँ 3 ठो में से एक हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, यानी 2 ठो कॉस बचेगा। यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए हो गया। फिर देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए, यानी साइन ए प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस साइन लिखिए, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है। दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है। साइन ए प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस साइन ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। तो अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए लिख दिए। तो बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जब बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जब साइन ए प्लस कॉस ए इंटू करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, जब इंटू करेंगे तो 1 से बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। इस तरह से हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का, क्या आ गया, साइन ए प्लस कॉस ए। साइन ए प्लस कॉस ए क्या है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। इस तरह से ये ऑप्शन मेरा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन क्यूब ए प्लस 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉस क्यूब ए इंटू 1 प्लस 10 ए दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी कॉट है जहाँ भी 10 है, सबको साइन कॉस के रूप में बदल लेंगे। जब साइन कॉस के रूप में बदलेंगे, साइन क्यूब ए इंटू 1 प्लस, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन क्यूब ए इंटू 1 प्लस कॉट ए प्लस कॉस क्यूब ए इंटू 1 प्लस 10 ए। कॉट ए को कॉस बाय साइन लिखेंगे, 10 ए को लिखेंगे साइन बाय कॉस। जब ऐसा लिख दिए तो यहाँ 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, तो यहाँ एलसीएम ले लिए, साइन ए एलसीएम आ गया। तो साइन ए जब एलसीएम आया तो यहाँ 1 है, साइन से 1 को इंटू किया, साइन ए प्लस साइन ए 1, तो कॉस ए हो गया, प्लस यहाँ कॉस एलसीएम लिए तो यहाँ बचा कॉस ए प्लस साइन ए हो गया। यहाँ 3 साइन था, यहाँ 1 साइन था, तो यहाँ 3 था 1 था, यानी 1 कट गया, यहाँ बचा 2। यहाँ 3 ठो कॉस था, यहाँ 1 था, 1 कट गया, यहाँ बचा 2। यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, दोनों सेम चीज़ है, इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिए, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू ये दोनों एक साथ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, तो 1 से अगर हम साइन ए प्लस कॉस ए इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए प्लस कॉस ए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।